इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखिए एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी हैं, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है। अगर ये वहाँ से उठ के वहाँ पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकता है, और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखिए वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा ली है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सिंसियर था, ठीक है, जमीन से आसमान पे खुद पहुंचा। उसके जो मुल्क के लोग हैं उनको भी मैं सराहूंगा कि उन्होंने उनको जो है वो ट्रस्ट किया, ठीक है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आवाम उसके साथ ना करे और आवाम जो है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे। हमारी दिली ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए, फिर हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं। भाई उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ करें, और क्यों ना करें, वो डिजर्व करते हैं भाई। बिल्कुल, आप उनकी अचीवमेंट्स तो देखो ना पहले। आप बात करने से पहले प्लीज सर्च कर लो कि वो पिछले 10 साल से कर क्या रहा है। हम क्यों यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम क्यों उससे मोटिवेट है। भाई हमें क्या मसला है, हम नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और की क्यों तारीफ नहीं करते। 10 साल के पहले भी तो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, हम उनकी क्यों तारीफ नहीं करते। हम किसी और की क्यों तारीफ नहीं करते, और भी मुल्क में कई प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे पास एक और जवाब होता है सबका मुंह बंद करने के लिए कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। भाई आज कई इस्लामी ममालिक के लीडर आपके जो गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं और गुजरात में बैठ के वो जो है सबमिट अटेंड कर रहे हैं। इवन के यूएई के प्रेसिडेंट इस वक्त जो है वो गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं। तो क्या उनको नजर नहीं आता कि मोदी क्या कर रहा है, सिर्फ आपको ही नजर आता है? देखिए ये एंटी इस्लाम वाली बात बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे तो ये वहां पे जाके साड़ियां उनको देते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई वो एंटी इस्लाम थे तो कभी नवाज शरीफ जाता कभी वहां पे, कभी भी। उसका भी जवाब हमारे पास है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वही ना, देखें आप हमारे पाकिस्तानियों की मेंटालिटी देख लें, इनको बस पॉइंट मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा एक बार फिर जो है मैं सलूट करता हूँ, और मैं जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा हमेशा मैं उनको पहले सलूट किया करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो एक मोटिवेशन है। और हमारे जैसे मैंने अगर अपना काम स्टार्ट किया है तो मैंने बहुत सारे, जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ मैं नरेंद्र मोदी को देखता हूँ कि यार वो किधर से उठ के कहाँ पे पहुंचा है और अपने मुल्क को कहाँ से उसने कहाँ पे पहुंचा दिया है, ठीक है। और आज जो है जाहिर बात है वो डिजर्व करते थे अप्रिसिएशन एक अपने मुल्क के सबसे अमीर इंसान की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू दी नरेंद्र मोदी और हैट्स ऑफ टू दी पब्लिक ऑफ इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मुकेश अंबानी ने गुजरात में स्पीच देते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सराहते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया की तारीख के अब तक के कामयाब तरीन जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वकास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, हमें पता चला है कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फ़ैन भी हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क में अपने इन 2 टेन्योर के दरमियान इंडिया में डेवलपमेंट की है, मुकेश अंबानी ने गुजरात में स्पीच देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया की तारीख के अब तक के कामयाब तरीन लीडर हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट पर? बिल्कुल, एक मुल्क के अमीर तरीन शख्स जो है वो एक अपने प्राइम मिनिस्टर को सराह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनका ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो देखें ये भी कहना है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले वो सिर्फ मोदी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने प्राइम मिनिस्टर को सराहना। और जब भी किसी को कोई अप्रिशिएट करता है ना तो जाहिर बात है वो पहले से डबल काम करने की कोशिश करते हैं। और ये उनको अभी 3rd टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो वो अचीवमेंट्स की अगर मैं बातें करना स्टार्ट करूँ तो वो मेरे ख्याल में आपका इंटरव्यू जो है वो कम पड़ जाएगा, हमें जो है बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। तो देखें आप उनकी अचीवमेंट्स देखें। मैं तो उनका फ़ैन हूँ ही हूँ। इंडिया के अलावा भी उनके और मुल्क में बहुत सारे फैंस जो है मौजूद हैं। और जैसे मुझे उन्होंने पहले फ़ैन किया है, लास्ट टाइम उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा फ़ैन करने वाली बात थी जैसे वो चाय पी रहे थे गरीब घर में जाके किसी के, तो वो बड़ी एक मुझे दिल को जो है छू जाने वाली बात थी। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को जो है वो उन्होंने रास्ता दिया। तो ये एक नज़र आती है कि एक इंसान में ह्यूमैनिटी है। देखें एक इंसान जब नीचे बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर जब बनता है वो, तो जाहिर बात है वो हर तकलीफ को जानता है। और फिर वो और एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो छोटे छोटे अपने मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफ़ों को खुद उसने झेला हुआ हो, तो फिर ही वो उनको महसूस कर सकता है और फिर ही जो है वो उनके लिए कुछ कर सकता है। जाहिर बात है अब हमारे मुल्क में आप देख लें ये जद्दी पुश्ती जो है वो अमीर तरीन है और पाकिस्तान को लूटने वाले हैं, तो इनको हमारी तकलीफ़ों का कोई एहसास नहीं है। तो मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को सराहता हूँ और इसलिए मैं उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि अगर देखें तो उन्होंने गरीब लोगों के लिए जितना काम किया मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान या और किसी ममालिक में इतना काम देखने को नजर नहीं आया। इसीलिए तो आप देखें ना कि वकास, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा
पसंदीदा तरीन लीडर हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। पूरी दुनिया में उन्हें सराहा जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, बल्कि इसलिए उन्होंने हर कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड किए। आज मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं, उन्हें ब्रदर कह रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया में मौजूद है, वो भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। उन्होंने सिर्फ, मेरा ख्याल है, इंडिया की आवाम को नहीं, पूरी दुनिया को जो है अपना फ़ैन बना लिया है। आपने बात की चाय की, कि जैसे उन्होंने गरीब घर में चाय की, तो मुझे याद है मैंने लास्ट एक वीडियो की थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कंपेन शुरू की थी कि हमने कोई, मेरा ख्याल है 10 करोड़ घरों को जो है गैस के सिलेंडर देने, और उन्होंने कहा था कि जो 10 करोड़वां घर होगा वो उस घर को खुद विजिट करेंगे। तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की, और वो अनफॉर्चुनेटली 10 करोड़वां घर जो था वो एक मजदूर का घर था। वो वहां पर गए, उस घर को विजिट किया, और उस घर में उसी खातून के हाथ से उसी सिलेंडर पे बनी हुई चाय भी पी। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने उनके घर में चाय पी। और अगर हम यहाँ के दूसरे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनके टेस्टर्स बैठे हुए होते हैं कि भाई पहले आप खा के चेक करो, फिर हम जो है ये चीज़ खाएंगे। तो देखिए इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखिए एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी हैं, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है। अगर ये वहाँ से उठ के वहाँ पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकता है, और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखिए वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा ली है। उसके बाद अगर देखें तो अपनी सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये नहीं कह रहे कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। बाहर से इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, लाइक टेस्ला देख लें, अब जितने भी बाहर से करने वाले इंडिया में जो है वो बिजनेस करने वाले, वो मोदी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आके आप कंस्ट्रक्ट करो, हमारे मुल्क में आके कंस्ट्रक्ट करो, लिखो कि मेड इन इंडिया है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक इंडिया के लिए। काश हम हमारे मुल्क में भी इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते और हम कह सकते हैं कि भाई मेड इन पाकिस्तान है ये, और हम इसको खुशी से वो चीज यूज कर सकते हैं। तो मेड इन पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है ना। आप यहाँ पे मेड इन चाइना बेच सकते हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान नहीं बेच सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को अपनी बनाई हुई चीजों पे ट्रस्ट ही नहीं है। अब आप देखिए कि आपने बात की मेड इन इंडिया की, तो नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी कि हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क में बनाएंगे। उन्होंने मेड इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट की, और उन्होंने क्या किया, सुई से लेकर जहाज तक आज इंडिया अपने मुल्क में खुद बना रहा है। ये लास्ट जो अभी उन्होंने एयरक्राफ्ट जो है वो अपना मेड इन इंडिया का किया, और उसमें खुद बैठ के उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया को बताया कि भाई हमारा इंडिया भी कर सकता है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो इकोनॉमी इंडिया की है, ठीक है। उसमें बैठ के उसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो एक प्राइम मिनिस्टर जब किसी मुल्क को जो है वो ट्रस्ट देता है तो इट्स मीन कि भाई उसके अंदर कुछ है, तो वो जो है वो कर रहा है ना। और उसके अलावा आप दूसरी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, आप देखिए गरीब लोगों के लिए उसने घर बनवाए हैं, ठीक है। घरों के साथ साथ उन्होंने जगह जगह देखे, अब हर जगह इंडिया जो है बिल्कुल एक तरह से चेंज हो गया। सफाई वहां पे इतनी ज्यादा है, ठीक है। 5-5 किलो राशन एक घर के हर अफराद को दिया जाता है। मुझे याद है कोरोना के दौर में उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी, जो आज तक जारी है, और इसके लिए मजीद जो है बजट अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन इस कैंपेन को रोका नहीं गया। अगर एक घर में 5 लोग मौजूद हैं तो उन घर के पांचों के पांचों लोगों को 5-5 किलो यानी 25 किलो अनाज मिलेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी है। देखें ये तब ही कोई मुल्क का लीडर कर सकता है जब उसको पता हो कि वो सारे जो है उसके जीडीपी अच्छी है, और वो जीडीपी को इंक्रीज कर रहे हैं। आप उनकी छोटी से छोटी चीज को देख लें, हॉस्पिटल्स उनके गवर्नमेंट के देख लें और पाकिस्तान के गवर्नमेंट्स के देख लें। यहाँ पे मैंने पिछले दिनों एक ट्रीटमेंट करवाया, मैं सोशल वर्क भी काम करता हूँ, तो मैंने ट्रीटमेंट करवाया गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, 80,000 रुपया वहाँ पे लग गया, ठीक है, एक छोटे से ऑपरेट के लिए, जहाँ पे उसको फ्री होना चाहिए था और फ्री मेडिसिन मिलनी चाहिए थी। और आप इंडिया में देखें, आप वहाँ पे फ्री जो है वो मेडिसिन मिल रही हैं, फ्री जो है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके बाद फ्री एजुकेशन मिल रही है। अगर आप पाकिस्तान के और इंडिया के चाइल्ड बच्चों की बात करें तो हमारे से तकरीबन 20 साल उनके बच्चे आ गए, ठीक है। पीछे चंद्रयान उन्होंने जो है वो लॉन्च किया था, तो उनके एक बच्चे से उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो ऐसे इंग्लिश में बात कर रहा था, फिर चंद्रयान के बारे में उसको सारी नॉलेज थी। देखिए छोटे से बच्चे को वो इतनी नॉलेज है, वो छोटे से बच्चे उनकी इंग्लिश बोल रहे हैं, और हमारे छोटे से बच्चे किसी ना किसी जगह पे जाके काम कर रहे होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनका क्या होता है कि भाई दो टाइम की उनको किसी ना किसी तरीके से रोटी मिल जाए, ठीक है। इंडिया इन चीज़ों से अभी आज़ाद हो चुका है, वो बहुत आगे जा चुका है, हमारे से तकरीबन वो 50 से 100 साल आगे बढ़ चुका हुआ है। जैसे उनकी अचीवमेंट्स है, जैसे देखें नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सिंसियर था, ठीक है, ज़मीन से आसमान पे खुद पहुंचा। उसके जो मुल्क के लोग हैं उनको भी मैं सराहूंगा कि उनको जो है वो ट्रस्ट किया, ठीक है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आवाम उसके साथ ना करे और आवाम जो है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे।
देखिए अवाम भी जो है वो अपने मुल्क के लिए जो है वो कर रही है, अपने मुल्क के लिए। आप किसी भी आप चीज़ में देख लें, वो कोई ना कोई जो है वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उनके टीवी चैनल्स पे जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स देते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को बुला के, उनसे सारी आप प्रोग्राम्स ये बहुत वायरल हुए हैं इंडिया में। तो मैं नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा एक बार फिर जो है मैं सलूट करता हूँ, और मैं जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा हमेशा मैं उनको पहले सलूट किया करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो एक मोटिवेशन है। और हमारे जैसे, मैंने अगर अपना काम स्टार्ट किया है तो मैंने बहुत सारे, जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ मैं नरेंद्र मोदी को देखता हूँ कि यार वो किधर से उठ के कहाँ पे पहुंचा है और अपने मुल्क को कहाँ से उसने कहाँ पे पहुंचा दिया है। ठीक है, और आज जो है जाहिर बात है वो डिजर्व करते थे अप्रिसिएशन एक अपने मुल्क के सबसे अमीर इंसान की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू दी नरेंद्र मोदी और हैट्स ऑफ टू दी पब्लिक ऑफ इंडिया जो कि उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। कहते हैं कि वो एक चाय बेचने वाला है, तो मैं कहती हूँ कि फिर 4-5 चाय बेचने वाले हमारे मुल्क में भी ऐसे होने चाहिए जो हमारे मुल्क को यहाँ से यहाँ पर ले जाए। यकीन करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात पर आर या शर्म भी फील नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं बता सकता चाय कैसी बनी है, क्योंकि मैं चाय बेचने वाला हूँ। ठीक है, और वो इस बात में भी मैं कहती हूँ फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये बात उनके मुंह से जब मैंने सुनी तो मुझे भी लगा कि यार नहीं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हर मुल्क डिजर्व करता है। और यकीन करें हमारी दिली ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए। फिर हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करते हैं। भाई उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ़ करें, और क्यों ना करें, वो डिजर्व करते हैं भाई। बिल्कुल, आप उनकी अचीवमेंट्स तो देखो ना पहले। आप बात करने से पहले प्लीज सर्च कर लो कि वो पिछले 10 साल से कर क्या रहा है। हम क्यों यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम क्यों उससे मोटिवेट है। भाई हमें क्या मसला है, हम नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और की क्यों तारीफ नहीं करते। 10 साल के पहले भी तो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, हम उनकी क्यों तारीफ नहीं करते, हम किसी और की क्यों तारीफ नहीं करते। और भी मुल्क में कई प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर हमारे पास एक और जवाब होता है सबका मुंह बंद करने के लिए कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। भाई आज कई इस्लामी ममालिक के लीडर आपके जो गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं, और गुजरात में बैठ के वो जो है सबमिट अटेंड कर रहे हैं। इवन के यूएई के प्रेसिडेंट इस वक्त जो है वो गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं। तो क्या उनको नजर नहीं आता कि मोदी क्या कर रहा है, सिर्फ आपको ही नजर आता है? देखें ये एंटी इस्लाम वाली बात बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे तो ये वहां पे जाके साड़ियां उनको देते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई वो एंटी इस्लाम थे तो कभी नवाज शरीफ जाता कभी वहां पे, कभी भी। उसका भी जवाब हमारे पास है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वही ना, देखें आप हमारे पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी देख लें, इनको बस पॉइंट मिलना चाहिए। देखें बात असल में ये है कि हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस गुजरे हैं ना, उन्होंने माइंडसेट कर दिया है हमारे पब्लिक का कि भाई इंडिया हमारे ऑपोजिट है, वो हिंदू है तो वो है ही गलत है। ठीक है, ये एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया हुआ, इसको चेंज करने में अभी टाइम लगेगा। उसके लिए नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज ही तो नहीं प्रोवाइड कर रहे अपने मुसलमानों को, अपने पाकिस्तानियों हम को। जब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया काफिर मुल्क है। हालांकि आप इंडियन बच्चों से बात कर लेना तो वो कहते हैं हमें तो पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा ना पढ़ाया जाता है ना सिखाया जाता है, हमें तो बताया जाता है कि भाई आपका मुआवजा चाइना के साथ है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका इकोनॉमी में मुआवजा जो है वो अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान के साथ तो दूर दूर हमारा मुकाबला ही नहीं बनता। पाकिस्तान के साथ करते होते तो आज मेरे ख्याल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ना होती, या उनके पास एंटरप्रेन्योर्स जो है निकलते ना आते आज। ठीक है, हमारे साथ उनका मुकाबला ही क्यों नहीं है। हमारी तरफ देखेंगे तो गरीब ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आप उनकी बच्चों की तरफ जो है वो स्पेशली अपने बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वही उनका फ्यूचर है। उनकी स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। गवर्नमेंट जो है फ्री जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है अपने बच्चों को, और उनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको मौके दे रही है कि अब देखें पाकिस्तान में अगर कोई चीज इंट्रोड्यूस करवा देता है ना, आप पीछे देख लें, पीछे पानी के साथ जो है वो एक मोटरसाइकिल चलाई गई थी, वो बंदा किधर गया, गायब कर दिया उन्होंने। अगर इंडिया में इसी तरह कोई बंदा होता वो आज किधर से किधर होता, और इंडिया जो है उस चीज़ का फायदा उठाता और अपने मुल्क की इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। यही तो एक हमारे और जो है इंडिया में फर्क है कि अपने टैलेंट को आगे लेके जाता है और उनको नए से नए मौके देता है, और अपनी पब्लिक को ये ट्रस्ट जो है बिल्ड करता है कि भाई आप कुछ करके तो दिखाओ, हम आपको आगे लेके जाएंगे। यही तो एक सबसे बड़ी बात है। मुकेश अंबानी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इंडियंस ये क्यों कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि इंडियन ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो काम नामुमकिन है वो हमेशा मोदी सरकार ने करके दिखाया है। हर नामुमकिन काम को उन्होंने मुमकिन बनाया, इसलिए इंडियंस कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब आप देखिए कि इंडिया वो पहला मुल्क बना जिसने चांद के साउथ पोल में लैंड किया, और ये कब हुआ? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की
टेन्योर में उनकी सरकार होते हुए हुआ। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, उन्होंने एयरक्राफ्ट किया और खुद उन्होंने जो है पूरी दुनिया को एतबार दिलवाया। उसके बाद चंद्रयान पे पहुंचे तो उन्होंने पहले चंद्रयान, आपको पता है, एक दफा फेल हो चुका था, लेकिन आप उसके बाद उनकी वीडियो देखें कि जिसने चंद्रयान जो है वो कामयाब किया, उसको उन्होंने बड़ा सराहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेते। ये होती है जो है प्राइम मिनिस्टर। आप देखें वर्ल्ड कप अगर इंडिया हारा है तो आप देखें उनके ड्रेसिंग रूम में जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ने दोनों का हाथ पकड़ के, विराट कोहली का और रोहित शर्मा का हाथ पकड़ के उन्होंने कहा पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा मुल्क आपको देख रहा है, उदास नहीं होना, कोई बात नहीं, हम दोबारा जीतेंगे। तो भाई यही सबसे बड़ी बात होती है प्राइम मिनिस्टर की, अपने मुल्क के लोगों को एतबार दिलाना, मोटिवेट करना। मोटिवेशन की सबसे ज्यादा कमी होती है एक मुल्क के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं लास्ट पे यही कहूंगा, मेरी तरफ से जो है नरेंद्र मोदी को जो है सलूट है और इसी तरह अपने मुल्क के लिए काम करते रहें। और काश के हमारे मुल्क में भी इस तरह का कोई प्राइम मिनिस्टर आए जिसके ऊपर हम फख्र के साथ उसको भी इसी तरह किसी ना किसी वीडियो में सलाम करें। एक बात मुझे वकास समझ नहीं, आप नरेंद्र मोदी के फैन क्यों हो गए पाकिस्तान में रहते हुए, और ओपनली आप मार्केट में कह रहे हैं कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैन है। चले मुकेश अंबानी साहब की तो समझ में आती है, आप क्यों फैन है नरेंद्र मोदी साहब के? देखें जिस तरह वो बंदा ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, उस तरह का हमारे मुल्क में भी एक इमरान खान आए थे लेकिन उनको करने नहीं दिया गया। ठीक है, वो लोगों के घर बना रहा है, ठीक है, लोगों में राशन प्रोवाइड कर रहा है, वो ये नारा लगा रहा है कि कोई भी इंडिया में भूखा नहीं सोएगा। तो भाई मैं ह्यूमैनिटी को जो है कोई भी कहीं भी काम करेगा तो मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं खुद सोशल वर्क करने वाला हूँ। तो देखें जो इंसान ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा तो भाई हम उसको तो फैन होंगे। और फिर उसके बाद वो अपने मुल्क के लिए ज़मीन से आसमान पे अपने मुल्क को लेके जा रहा है, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। और फिर देखें एक प्राइम मिनिस्टर, चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर बनना, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। ये हमारे सोच से बहुत ऊपर की बात है। ये कोई बंदा सोच नहीं सकता, कोई बंदा नहीं सोच सकता कि अब यहाँ पे अब करोड़ों बंदे ये काम करें, इनको सोच ही नहीं, इनको ये सिर्फ सोचा कि हमने खाना खाना है। और उस बंदे ने इस सोच को खत्म करके उसने ये सोचा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मुल्क का और मैं तकदीर बदलूंगा इंडिया की, और उसने बदल के दिखाई है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।